डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि सर एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। टोटल 5 ईयर के पेपर एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप वीडियो के बीच में काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब ये जो क्वेश्चन एक पेपर ही डिजाइन किया है मैंने, बस इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं काफ़ी। तो जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी को, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपको कोई भी अदर नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक उठाइए, गूगल पे सर्च किए और उसको स्टडी कर लीजिए। बस इतना करना है आपको पासिंग मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो देखिए, इसमें मैंने सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया है। आप सभी को पता है कि अपने एग्जाम पेपर में 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए बी सी। तो सेक्शन ए के अंदर बेसिकली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको या तो कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी, ज़्यादातर तो डेफिनेशन ही पूछी जाती है। तो कुछ डेफिनेशंस, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, इसके अंदर फर्स्ट है ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल, इसमें ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। ह्यूमन सेल, टिश्यू के अलावा जो होम्योस्टेसिस है, एनीमिया है, ईसीजी है, इनके बारे में आपको सिर्फ शॉर्ट में लिखना है। 20 to 25 वर्ड्स में आपको इजीली लिखना है। मतलब एक तरीके से देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन आपको लिख ली है और वो इजीली याद हो जाएगी। अब आप देखिए कि अगर आपने 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन अच्छे से कर दिए तो आपके 20 मार्क्स तो फिक्स हो ही गए। अब आपको सिर्फ 20 मार्क्स और अगर आपने ले लिए तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें ये डेफिनेशन है, इनको अच्छे से आप देखना। इसके अलावा है ईसीजी है, कार्डियक आउटपुट है, आरएच फैक्टर है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन तो आपको पता होनी ही चाहिए। कार्डियक साइकिल है, सिनोवियल जॉइंट है, हाइपरटेंशन है, फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, व्हाट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको यहाँ पर पूछी जाने वाली हैं। व्हाट आर जॉइंट डिसऑर्डर या टाइप ऑफ जॉइंट्स, रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए और सेक्शन ए के लिए। अब बात कर लेते हैं अपन सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में बेसिकली एग्जाम पेपर में 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रखे हैं सेक्शन बी में। तो 5 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें फर्स्ट देखिए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर का टॉपिक है उसको आप कंप्लीटली स्टडी कर लेना। जो भी उसके फंक्शंस है, ब्लड कोगुलेशन है, सब कुछ आपको अच्छे से स्टडी करना है। इसके अंदर बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो कंफर्म मिलने वाला है। सेकेंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेना। या देखा जाए तो जो सेंस ऑर्गन है, सभी सेंस ऑर्गन अच्छे से स्टडी कर लेना। इनका क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आई और ईयर साथ में पूछे, इनमें से कोई सा भी आपको पूछ सकता है। अब मैंने ब्लड की बात की, तो ब्लड में देखिए कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड्स, राइट डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ आरएच फैक्टर। ये जो चारों क्वेश्चन हैं, अगर चारों क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर आपने ब्लड अच्छे से स्टडी किया है तो। अब इसके आगे देखिए ईसीजी। ईसीजी हार्ट से रिलेटेड है, तो इसमें
हार्ट को भी अच्छे से स्टडी करना है, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट, ये सब कुछ आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो ये जो दो टॉपिक हो गए हमारा, फर्स्ट हो गया ब्लड और सेकंड हो गया हार्ट। आगे क्वेश्चन है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा गिविंग द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम आपको याद करना है, ना कि सिंपैथेटिक ओनली। नर्वस सिस्टम के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, कितने टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स में भी ये पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेनियल नर्व? राइट अबाउट डिफरेंट सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आई, ईयर जो भी है सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। हार्ट डिसऑर्डर, जॉइंट एंड टाइप ऑफ जॉइंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जॉइंट एंड टाइप ऑफ जॉइंट, ये 2 मार्क्स के लिए भी है, 5 मार्क्स के लिए भी है और 10 मार्क्स के लिए भी है। बाकी क्लासिफाइड टिश्यू एंड एक्सप्लेन, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल। सेल, टिश्यू, ये तो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों, तो ये 10 और 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करते हैं सेक्शन सी की तरफ जाते हैं, तो इसमें देखेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट में हम स्टडी करते हैं सेल के बारे में। तो सेल के बारे में आपको पूछा जा सकता है, राइट व्हाट इज द सेल, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अब क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के कैसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन मेन बेस क्या है आप देख लीजिए, सेल है। तो सेल के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। इसके अलावा आगे सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा, गिव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, एक्सप्लेन, जैसे टिश्यू के बारे में आपको बताना है कितने टाइप्स के होते हैं और इंट्रोडक्शन आपको देना है। इसके अलावा आपको एक कोई सा भी टिश्यू उठा के रख देगा, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। आगे है डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए 5 मार्क्स में भी ये पूछा जाता है और 10 मार्क्स में भी आपको पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ फिक्स कर सकते हैं। आगे है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ जॉइंट विथ एग्जांपल। 5 मार्क्स में भी था ये क्वेश्चन और 10 मार्क्स में भी आपको देखने को मिल रहा है। ड्राउ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्किन, राइट डाउन इट्स फंक्शन, ये सेंस ऑर्गन में ये टॉपिक हो गया हमारा। व्हाट इज द नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऊपर 5 मार्क्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा था, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पूछ लिया। डिस्क्राइब स्केलेटल सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अब इस क्वेश्चन पेपर से आपको क्या आइडिया होता है कि कितने टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। कुल मिला के 4 या 5 टॉपिक आपको स्टडी करने में, फिर से बता देता हूं, ब्लड, सेल, टिश्यू, नर्वस सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये तो आपको अच्छे से याद करना ही। अब इजीली 5 से 10 दिन में इजीली आप याद कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस आगे आते रहेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।